Hello guys, welcome back to biology class. This is Jaydeep Singh Thakur and today we are going to start our new topic, chapter number 8, which is human health and disease. बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है. वैसे आप सोचते होंगे कि मैं हर टॉपिक को ऐसा बोलता हूँ. एक्चुअल में अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ. तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा ये सब सुन के कि भाई इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, है ना. और एक्चुअल में रियली ये आप मानिए इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है. चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. ठीक है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना. इन द लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 7 विच इज इवोल्यूशन, विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक. बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था. उसके मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिए आपको, है ना. आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा. और इसके साथ ही मैं आपको बीच में कुछ सैटरडे को कुछ चैप्टर्स के नोट्स भेज रहा हूँ. ठीक है. उनको भी फाइनल आप अपनी कॉपी में लिखते जाए, नोट करते जाए, क्योंकि वो चैप्टर्स भी आपको करना है. और ऐसे चैप्टर जो हल्के फुल्के हैं तो आप उनको तैयार भी करते जाए साथ में. बीच में जब भी मौका मिलेगा हम उनको लेते जाए. ठीक है. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो व्हाट इज द मीन बाय हेल्थ एंड डिसीजेस. ठीक है. बहुत ही कॉमन वर्ड है हेल्थ और डिसीज. अभी आप जान ही रहे, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है और पिछले लगभग 1 साल होने जा रहा है. दिसंबर से शुरुआत हुई थी और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फैल गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. ठीक है. तो वे इतनी सारी बीमारियां आजकल होती हैं, इतनी सारी डिसीज हमको होती है. ठीक है. पहले हम बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन आजकल ये सब डिसीज ने अपना जाल फैला दिया है. तरह तरह की बीमारियां, है ना. आए दिन हमें बीमार पड़ते थे. सर्दी खांसी तो बिल्कुल कॉमन ही है. ठीक है. और आजकल तो सर्दी खांसी हो जाए तो वो भी खतरनाक, डेंजरस, है ना. सर्दी खांसी हो गई तो मतलब कोरोना हो गया. आप किसी सामने खांसेंगे, छींकेंगे तो दूर भाग जाता है कि भाई इसको कोरोना होता है, ऐसा, है ना. तो आजकल तो और हमको सर्दी खांसी से ही बचाव करना है. पहले तो हम बिंदास छींकते थे, बिंदास खांसते थे, कहीं भी छींक देते थे, कहीं भी खांसते थे. लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना. तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है जो बहुत प्रिकॉशन वाला है. और हम मास्क तो पहनते ही हैं, है ना. मास्क के साथ में हम कुछ प्रिकॉशन भी रखते हैं, जैसे सैनिटाइजिंग का है ना. और हैंड वॉश और हेल्दी डाइट भी लेना, क्योंकि इम्यूनिटी भी हमको मेंटेन करनी, ये भी इस चैप्टर में है. इम्यूनिटी से रिलेटेड भी बात हम करेंगे. और साथ ही इस चैप्टर में कुछ ऐसे पैथोजेंस देखेंगे, हम ऐसे कॉजल फैक्टर देखेंगे जो हमको डिसीज फैलाते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. ठीक है. तो इस चैप्टर सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में आपके 2 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है. एक हिप्पोक्रेट्स विच इज ग्रीक साइंटिस्ट. ठीक है. इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है. फादर ऑफ मेडिसिन. तो ये हिप्पोक्रेट जो है, फादर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने डिसीज के बारे में, हेल्थ के बारे में बताया था. और कि भाई हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होती है, ये सब इससे रिलेटेड इन्होंने जानकारी दी थी. तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा था. अब हम बात करते हैं एक्चुअल में हेल्थ का मतलब क्या होता है. ठीक है. हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो ठीक है. मतलब क्या हुआ, हेल्थ जो है ये कंप्लीट क्या, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट मतलब एक ऐसी स्थिति है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब आप सभी तरह से वेलबींग होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली आपका फिट है, या आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है तो आप फिजिकली फिट नहीं है ना. या आपका सोशल जो आपका मास कम्युनिकेशन है सोसाइटी में वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आप बीमार हैं. सर छींक खांस रहे तो आप छींकेंगे, खांसेंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, है ना. तो अब तो ऐसा हो गया. पहले तो हम किसी को भी अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बुला लेते थे कि भाई प्रोग्राम है, फंक्शन है. तब आजकल जब पता चल जाता है कि भाई वहाँ तो सर्दी खांसी हो रही है, कोरोना है, तो हम जाते नहीं वहाँ पे. ठीक है. कितना भी बड़ा प्रोग्राम हम नहीं जाएंगे. शादी में भी हम नहीं जाते, है ना, क्योंकि मालूम है कि भाई वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोरोना है या किसी को जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो हम अपने फैमिली मेम्बर से भी इस प्रिकॉशन रखते हैं कि यदि उसको सर्दी खांसी
ठीक। तो टोटल हमको फिट रहना भाई, आप तो बिल्कुल भी ये सब नहीं चलेगा ना। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो हमको कंप्लीट सोशल, फिजिकल और मेंटल तीनों तरह से प्रॉपर आपकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, आप वेलबींग होना चाहिए, तब आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे। पर्सन फ्री ऑफ डिसीज, ठीक है। किसे कहेंगे हम हेल्दी, हेल्दी हम किसे कहेंगे, अ पर्सन फ्री ऑफ डिसीज इज ऑफन सेड टू बी हेल्दी। मतलब ऐसा पर्सन जो डिसीज से बिल्कुल फ्री है, ठीक है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कहीं कोई छींक खांस नहीं रहा है, कोई उसको कहीं पे बॉडी में पेन नहीं है, कहीं प्रॉपर उसका दिमाग वर्क कर रहा है, लोगों से रिलेशन अच्छे हैं उसके, मतलब अच्छे से बात करता है, हंस के बोल के बात करता है ना। आज हम किसी को देखते हैं बहुत सैड रहता है, तो हम मानते हैं कि यार मेंटली सही नहीं है, मतलब या इसका दिमाग सही नहीं है, या फिर हमेशा गुस्सा करता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, या ठीक से बात नहीं करता, मतलब उसका दिमाग, मतलब मेंटली भी वो सही नहीं है, ऐसा हम मानते हैं ना। तो ऐसा हो जाता है। और साथ ही कोई फिजिकल फिट नहीं है तो वो भी हम देखते हैं भाई ये तो अनहेल्दी है ना। तो आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों के लिए, लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो वही सब करता है, अपनी हेल्थ पे इसे ध्यान रखता है, ठीक है। तो हम हेल्दी किसे कहेंगे, अ पर्सन फ्री ऑफ डिसीज अपन सेड टू बी हेल्दी, ठीक है। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता किसी को हमने अच्छा मोटा ताज़ा देखा और उसको बोल दिया भाई ये तो हेल्दी, बोलेंगे क्या उसको हेल्दी, नहीं बोलेंगे, ठीक है। हेल्दी का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा खूब मोटा है, हट्टा कट्टा है तो उसको हमने हेल्दी बोल दिया, नहीं। हेल्दी हम उसे कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल बीइंग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, और किसी भी प्रकार की डिसीज उसको ना हो। इज इट क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई हमसे बात करते हैं, हम प्रॉपर उसको आंसर नहीं देते हैं, प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते हैं, है ना। वो तो हमसे अच्छे से स्माइल देके बात कर रहा है ना, हम नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी मिलो, जब भी मिलो आप अच्छा प्रॉपर बिल्कुल हंसते हुए मिलो, है ना, अच्छी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे और अच्छे से बात करना चाहिए। भले सामने वाला नहीं करता, हमको करना है, ठीक है। हमको अपने आप को शो करना है भी हम हेल्दी, ठीक है। आप अच्छे से बात नहीं करोगे, आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो बोलेगा यार बीमार है, लगता है ये बीमारी है, इसका दिमाग सही नहीं चल रहा, ऐसा बोलते हैं ना। आजकल बिल्कुल लोग बहुत अवेयर हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी वो बोलेंगे ये अंकल कैसे बात नहीं करते ढंग से, है ना। तो ये बच्चे भी नोटिस करते हैं ना, या आपके यदि बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे, पापा वो कैसे अंकल, वो बात ही नहीं करते अपने ढंग से, है ना, या हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। या कोई टीचर भी रहता है बहुत गुस्सा करता है ना, बहुत एंग्री हो जाता है, और तो आप बोलते हैं कि यार ये कैसे हैं, ये बिल्कुल गुस्सा करते रहते हैं, जब देर तक दिमाग सही नहीं रहता। ऐसा बोलना नहीं है, है ना, नहीं बोलना है ऐसा ना, अपने टीचर्स के लिए, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलना, लेकिन एक माइंड में आती ही बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसा तभी हम कर पाएंगे जब हेल्दी रहेंगे। ऐसा सोचेंगे, सिर्फ सोचने से नहीं होता, जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे तो ये सब आप कर ही नहीं पाओगे। होता है ना, आपने देखा होगा कि जब हम बीमार रहते हैं या किसी भी तरह से अफेक्टेड रहते हैं डिसीज से, तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, है ना, प्रॉपर हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हम अच्छे हेल्दी हैं, हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई फलानी तारीख को अपन घूमने चलना है, या पिकनिक पे चलना है, या ट्रिप पे चलना है, तो हम यदि बिल्कुल हेल्दी हैं तो हम तैयार हो जाते हैं। नहीं है तो हम बोले नहीं यार मेरा तो मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, या मुझे जुकाम हो रहा है, या मुझे फलानी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो रहा है, तो हम पार्टी अटेंड ही नहीं करेंगे या ट्रिप पे जाएंगे ही नहीं, होता है ऐसा। और यदि हेल्दी हैं तो बिल्कुल हाँ चलो, कब चलना है चलो, है ना, आप तैयार हो जाते हैं और हम बिल्कुल रेडी फॉर ट्रिप, है ना। तो ये ऐसा होता है। तो ये ऐसा तभी होगा भाई जब आप हेल्दी रहेंगे, है ना। हेल्दी नहीं है तो नहीं हो पाएगा ऐसा ना। इज इट क्लियर, हेल्दी रहना हमको, प्रॉपर हमको अपना पूरा फिट रहने के लिए हमको पूरी कोशिश करनी है ना। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना है वो भी हम देखेंगे, है ना। आपने वैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाई हेल्दी और फिट रहने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी प्रॉपर नहीं करेंगे, है ना। हम इम्यूनिटी की भी बात करेंगे चैप्टर में। तो इम्यूनिटी हमारी तभी प्रॉपर रहेगी जब हम प्रॉपर डाइट लेंगे। तो अ पर्सन फ्री ऑफ डिसीज ऑफन इज सेड टू बी हेल्दी। अब डिसीज क्या बात करें, यहाँ पे एक वर्ड आया डिसीज। डिसीज एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो डिसीज क्या बात करें, अ डिसऑर्डर in the proper functioning of the body organs due to any reason।
और डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। हमारे बॉडी ऑर्गन में यदि किसी तरह का डिसऑर्डर है, हमारी बॉडी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, हमारी हमको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हमको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है ना, हम प्रॉपर देख नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये हम अनहेल्दी में। और डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एनी रीजन, हमारे बॉडी ऑर्गन में किसी तरह के डिसऑर्डर है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, किसी भी रीजन से हो सकता है। सो इफ ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली वी कैन कॉल आवरसेल्फ हेल्दी। तो इसके लिए हमारी बॉडी ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन करना जरूरी है। यदि हमारे बॉडी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम अनहेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम हेल्दी तभी कहलाएंगे या डिसीज से फ्री तभी कहलाएंगे जब हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है ना। डिसीज हमारी बॉडी ऑर्गन में हमारी बॉडी फंक्शन किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो हम क्या कहलाएंगे, डिसीज से अफेक्टेड कहलाएंगे। अब ये डिसीज किन से होती है, आपने कई तरह की डिसीज देखी है, कुछ कम्युनिकेबल डिसीज देखी है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज देखी है ना, और कुछ ऐसी भी डिसीज देखी है जो इन्फेक्शन से होती है ना। तो ये सब हम बात करेंगे। और कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली होती है, ठीक है, आनुवंशिक रूप से चली आ रही है, पेरेंट्स से चली आ रही है, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ बायोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे एजेंट रहते हैं, हम बात करेंगे, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट है ना, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। कुछ एक्सटेंसिव, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। एक्सटेंसिव फैक्टर जो रहते हैं वो कई तरह के पैथोजेंस, कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, इन सब के कारण होते हैं। कुछ इंट्रिंसिक हमारे बॉडी ऑर्गन में कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जिनके कारण जैसे प्रॉपर हमारे हार्मोन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो प्रोटीन्स की डिसऑर्डर हो गई, डिफिशियंसी डिसीज होती है, कुछ कई तरह की डिसीज होती है, ठीक है, डिफिशियंसी डिसीज हो सकती है, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स से चली आ रही कुछ प्रॉब्लम्स है ना, कुछ हमारी गलत आदतों, बैड हैबिट्स के कारण कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अनहाइजीनिक हम रहते हैं तो उसके कारण भी कई तरह की बीमारियां हमको हो जाती हैं, ठीक है। पर डेली हम बात नहीं करते हैं, डेली हम वॉश नहीं करते हैं, डेली हम हाइजीनिक कपड़े नहीं वेयर करते हैं, तो उनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। आरा समझ में। इसके बाद हम कुछ ऐसे भी इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, इननेट और वो एक एक्वायर्ड होती है ना। अच्छा, इसमें डिसीज मैंने बताया एक्सटेंसिक, इंटेंसिक और ये सब फैक्टर के बारे में बात किया, इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। हेल्थ का मतलब आपको समझ में आ गया। हेल्थ हमारे जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली जब क्या होते हैं, वेल बीइंग होते हैं तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। और जब हमारे हमें किसी भी प्रकार का एनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में तो हम क्या कहलाएंगे, अनहेल्दी कहलाएंगे। हम उस समय हेल्दी नहीं कहलाएंगे। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो है ना, और सोशल, फिजिकल, मेंटली हम प्रॉपर वेल बीइंग हो तब हम फिट कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे है ना। हेल्दी बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहेंगे जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा, उसे हम हेल्दी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये तो था हेल्थ और हेल्दी से रिलेटेड। डिसीज़ का मैंने बताया, डिसीज़ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, कुछ क्या बोलते हैं अपने क्रोनिक डिसीज़ होती है, कुछ एक्यूट डिसीज़ होती है ना। कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे कोल्ड कफ, ठीक है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक होती है, जैसे कैंसर है, एड्स है, ठीक है। कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, फिनाइल कीटोनीरिया है, इस तरह का कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सब तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ कॉज ऑफ डिसीजेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ डिसीज में मैंने डिवाइड किया है, कुछ एजेंट्स हैं जैसे बायोलॉजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एजेंट और अदर फैक्टर, ठीक है, अदर एजेंट। तो हम बात करेंगे इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, ठीक है, हेलमिंथेस के एनिमल्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल, माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इस तरह के बहुत सारे माइक्रोब्स या कुछ जीव हो सकते हैं जो हमको, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं जो हमको डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल एजेंट में
केमिकल एजेंट में हो सकता है क्या, यूरिया होता है, हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, टोबैको हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो केमिकल एजेंट्स कहलाते हैं जो हमको डिसीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंट में जैसे आपके बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, किसी तरह का फिजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल एजेंट कहेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? तो फिजिकल एजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिजिकल एजेंट में, ठीक है। फिजिकल एजेंट में हो सकता है हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, ये हमको बहुत डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है ये चीजें, है ना। होता है ऐसा, कई लोगों को जैसे कोल्ड कप की प्रॉब्लम रहती है, आए दिन उनको कोल्ड कप हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उनको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो किसी को ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को कोल्ड बर्दाश्त नहीं होता है, ह्यूमिडिटी में भी कुछ लोग ह्यूमिडिटी गड़बड़ होती है तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसके कारण भी डिसीज हो सकती है। मैकेनिकल एजेंट में जैसे क्रोनिक फ्रिक्शन हो सकता है, क्रोनिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर, या इंजरीज, कुछ दूसरी इंजरीज हो सकती है, ये सब आ जाएंगे मैकेनिकल एजेंट्स में आ जाएंगे, जिनके कारण आप बीमार पड़ते हैं, डिसीज होती है उनको। न्यूट्रिशनल एजेंट में कई तरह के आपके न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, है ना, विटामिन, ये सब इनका यदि कुछ डिसऑर्डर है, डिफिशियंसी है, तो उनको जैसे स्कर्वी डिसीज हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, ये सब हमको कॉज हो सकते हैं, रिकेट्स हो गया, है ना। तो इन सब की प्रॉब्लम का कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना। अदर फैक्टर में आ सकते हैं आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, प्रोटीन भी रख सकते हैं हम इसमें, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, कॉज ऑफ डिसीजेज है। बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने बताया वायरस, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना वायरस का होता है, आपको टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और जॉइंटिस होता है, मलेरिया होता है ना, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोन्स के कारण होता है, तो इस तरह कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल एजेंट में यूरिया, यूरिक एसिड, आपके बॉडी में यदि यूरिया, यूरिक एसिड का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज हो सकती है। टोबैको आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं, कैंसर। फिजिकल एजेंट में हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, है ना, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ज़्यादा टेम्परेचर में भी हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड में बीमार पड़ जाते हैं, तो ये सब कुछ एजेंट्स हैं। मैकेनिकल एजेंट में आपको कुछ फ्रिक्शन, क्रॉनिक फ्रिक्शन है, फ्रैक्चर है, कट लगा, इंजरीज हो गई है। न्यूट्रिशन एजेंट में आपकी किसी तरह के कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर की डिफिशियंसी हो गई, उसके कारण आपको डिसीज हो गई, तो ये हो सकता है। अदर फैक्टर एंजाइम, हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे डिसीज को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट चलिए आगे देखने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में देखिए कि हमने इसको कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, कोजेनिटल डिसीजेस और एक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कोजेनिटल डिसीजेस, और एक होता है एक्वायर्ड डिसीजेस, ठीक है। तो एक्वायर्ड डिसीजेस में इसमें क्या क्या है, कोजेनिटल में क्या क्या है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज और फिनाइल कीटोनुरिया, मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, यदि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, नंबर्स में, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर में डायबिटीज भी है, डायबिटीज का नाम मैंने लिखा है, तो ये कोजेनिटल डिसीज क्या होती है। एक्वायर्ड जो रहती है इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को रखा गया है। एक्वायर्ड मतलब देखो ये कैसे, कोजेनिटल डिसीज जो है कैसे, बाय बर्थ, such kind of disease occur in human being since birth, ठीक है। बर्थ के टाइम से ही जो डिसीज होती है, मतलब हमको पहले से ही कुछ डिसीज होती है, उनको हम क्या कहेंगे, कोजेनिटल डिसीज बोलेंगे। और ये जो डिसीज रहती है बाय बर्थ रहती है, बर्थ के समय से ही रहती है ना। और दूसरी कैटेगरी जो होती है हम एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड हमें मतलब हमको जो बाहर से होती है, इसमें कम्युनिकेबल होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल मतलब दो सच काइंड ऑफ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय
सम कॉजल एजेंट और कॉजल फैक्टर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सच एज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सब हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, हेलमिंथेस, ये सब फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण ये डिसीज हमको होती है। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, ये सब क्या कराएंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे डिसीज को, और इसलिए इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। इस चैप्टर में कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में ही हमको देखना है। हम देखेंगे आगे वायरस के थ्रू होने वाले कौन कौन से डिसीज है। अभी आप लेटेस्ट में आप कोरोना जान ही रहे हैं, एड्स जानते हैं आप, है ना, निमोनिया वगैरह जानते हैं, सॉरी निमोनिया तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से डिप्लोकोकस निमोनिया से बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड इससे बैक्टीरिया से होता है ना, कुछ इस तरह के और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो ये सब क्या कराएंगे, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल में जो इजीली कम्युनिकेट नहीं होती है, कुछ कॉजल फैक्टर से या नॉन इन्फेक्टियस डिसीज जो होती है, तो नॉन कम्युनिकेबल जो कॉजल फैक्टर से वो कम्युनिकेट नहीं होती, जैसे डिजेनरेटिव डिसीज हो सकती है, डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है, मतलब आपके बॉडी स्ट्रक्चर में या बॉडी फंक्शनिंग में किसी तरह का कुछ डिसऑर्डर हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उनके कारण, ठीक है। एलर्जी जो है, कैंसर है ना, क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसीज है, कुछ सोशल डिसीज का मतलब क्या, सोशल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ आपको ये आपको नॉलेज नहीं है कि भाई मैं टोबैको यदि ज़्यादा लेता हूँ या सिगरेट पीता हूँ या अल्कोहल लेता हूँ तो उसका समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा, है ना, ये क्या इम्पैक्ट जाएगा, तो ये आप नहीं जानते हैं, तो वो आपको उसके कारण जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डिजेनरेटिव डिसीज, किसी प्रकार के बॉडी ऑर्गन में कुछ डिजेनरेशन हो गया है, ठीक, उसके कारण। डिफिशियंसी डिसीज, आपकी बॉडी में यदि किसी तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, विटामिन ए की या कुछ मिनरल्स की या कुछ न्यूट्रिएंट्स की, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी, आपकी बॉडी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि किसी भी केमिकल्स का, टेम्परेचर का या लाइट का इफेक्ट हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम नहाते हैं और नहाने के बाद हमको सोप का इफेक्ट हो जाता है, कई बार हम कुछ शैम्पू यूज़ करते हैं उसका इफेक्ट हो जाता है, कई बार हम कुछ खाते हैं उसका इफेक्ट हो जाता है, तो ये होता है। कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम थोड़ा डिटेल देखेंगे इसमें। तो कैंसर जो है ये, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, सेल ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं, और सेल जो रहती है इरेगुलर ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो उसको कैंसर कहेंगे हम, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कुछ, और सोशल बताया दिया था मैंने। ये हमने क्लासिफिकेशन किया था दो कैटेगरी में, जो एक बाय बर्थ होती हैं और कुछ हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो भैया फिट रहना है भैया समाज में, सोशल आपकी, यदि आप एक प्रॉपर अपना एक इम्पैक्ट देना चाहते हैं, एक अच्छा इम्प्रेशन देना चाहते हैं, कहीं भी, जैसे हम कहीं भी जॉब करते हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपको स्कूल में अपने फ्रेंड्स के बीच में हेल्दी होना जरूरी है। यदि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको बाइक आउट करेंगे, आपको कहीं पार्टी में नहीं बुलाएंगे, कि साथ में नहीं ले जाना पसंद करेंगे। जैसे कोई आपका कोई फ्रेंड है बार बार छींकता रहता है, खांसता रहता है, या बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो आप उसको हमेशा कभी भी कहीं भी ले जाने में थोड़ा संकोच करोगे, उसको फ़ोन ही नहीं लगाओगे या उसको ग्रुप से ही नहीं जोड़ोगे, है ना, होता है ना सब। तो इसलिए प्रॉपर हमको रहना जरूरी है, फिर फिट भी रहना, हमको अच्छा दिखना भी है ना। तो हम कई तरह की योग एक्सरसाइज, भाई योग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आपको कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा एटलीस्ट देना ही चाहिए आपको, डेली आपको आधा घंटा, हाफ एन आवर्स आपको अपने एक्सरसाइज योग के लिए देना है, यदि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो, है ना, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है। क्योंकि भाई आप इतना चल नहीं रहे हैं, आप इतना पैदल नहीं वॉक हो रहा है, आप इतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज और योग करना ही पड़ेगा, है ना, तभी आप डिसीज से क्योर कर पाएंगे अपने आप को, और हेल्दी रह पाएंगे और फिट रहेंगे, ठीक है। इतनी बातें, आगे हम और देखते हैं क्या क्या डिसीजेज है, और इन वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी डिसीज है वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक तैयार करिए, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।